नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री की चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी कंपटीशन में किसी भी तरह के MCQ को फेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं दिल्ली सुल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की, यानी इलबरी या मामलुक डायनेस्टी की या गुलाम वंश की बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो डायनेस्टी आता है वो है खिलजी डायनेस्टी। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, जिनका कार्यकाल रहा 1290 से लेकर 96 AD तक। जलालुद्दीन खिलजी, ही वॉज अ वेरी काइंड एंड जेनरस रूलर। ये बहुत ही दयालु और मेहरबान राजा थे। ही अडॉप्टेड कंसिलिएटरी पॉलिसी टुवर्ड्स द मंगोल्स। इन्होंने मंगोल्स के प्रति कंसिलिएटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जिससे वो आगे ना बढ़ पाए और उनसे सद्भाव का एक बना रहे, ऐसा रिश्ता बना रहे, सद्भाव का रिश्ता बना रहे। इन ऑर्डर टू विन द गुडविल ऑफ द मंगोल्स, ही गेव वन ऑफ हिज डॉटर्स हैंड टू उलुग खान। उलुग खान जो कि मंगोल के राजकुमार थे, उनसे अपने बेटी की शादी कराई। इन्होंने एक बेटी की शादी कराई जलालुद्दीन खिलजी ने उलुग खान से। Ulugh Khan and his Mongol followers were given residential quarters in Delhi and a social rank new Musalman. उलुग खान और उनके जो फॉलोअर्स थे, मंगोल फॉलोअर्स थे, उन्हें रहने के लिए घर दिया गया दिल्ली में और एक सामाजिक रैंक दिया गया नया मुसलमान। नया मुसलमान कहते थे उलुग खान और उनके फॉलोअर्स को। इन 1296 ही वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में उसके जो भतीजे थे और उनके दामाद भी थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इनकी हत्या कर दी, जलालुद्दीन खिलजी की। अब बात करते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की। ये इस डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हैं। इनका कार्यकाल रहा 1296 से लेकर 1316। इनका असली नाम था अली गुरशप, रियल नेम वाज अली गुरशप, अलाउद्दीन खिलजी का। हिज इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट वेयर, अब इन्होंने जो जीत हासिल किए जिन जिन जगहों पे, उसकी बात करते हैं। तो पहला है गुजरात 1297 में, जिसके रूलर थे राजा करण। कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खान एंड उलुग खान। जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे वो थे नुसरत खान और उलुग खान। राजा करण वॉज डिफीटेड एंड गुजरात वॉज कैप्चर्ड। राजा करण को हरा दिया गया और गुजरात को कैप्चर कर लिया गया। राजा करण एस्केप्ड विथ हिज डॉटर देवल देवी। राजा करण अपने बेटी देवल देवी के साथ फरार हो गए। The wife of राजा करण fell into the hands of invaders and was married to अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो राजा करण की पत्नी थी वो इनके हत्थे चढ़ गई और उनकी शादी करा दी गई अलाउद्दीन खिलजी से। She became his most favorite queen। तो उनकी सबसे फेवरेट रानी बन गई वो राजा करण की पत्नी कमला देवी जिनका नाम था। तो वो उनकी सबसे फेवरेट रानी बन गई अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरा है रणथंबोर। रणथंबोर पे 1299 से लेकर 1301 तक हमला चला। इसके रूलर जो राजा थे इसके थे वो थे राणा हम्बीर देव। अलाउद्दीन ऑर्डर हिट्स कमांडर टू अटैक रणथंबोर। अलाउद्दीन ने अपने सेनापतियों से कहा कि रणथंबोर पर जाकर हमला करो। नुसरत खान डाइड इन दिस इन्वेशन। तो उनके जो कमांडर थे, सेनापति थे नुसरत खान, वो इस दौरान मारे जाते हैं, इस हमले के दौरान। एट लास्ट अलाउद्दीन प्रोसीडेड हिमसेल्फ एंड द फोर्ट वाज कैप्चर्ड। फिर लास्ट में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद आते हैं लड़ने के लिए और वो किला को कैप्चर कर लिया जाता है। तीसरा है चित्तौड़। इसके रूलर थे राणा रतन सिंह। तो इसका कारण जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक कारण है और आपने सबने वो मूवी भी देखी होगी पद्मावत करके। तो अकॉर्डिंग टू पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी, तो पद्मावत जो उपन्यास था वो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। ये याद कर लें, मलिक मोहम्मद जैसी नाम। द रीजन टू अटैक चित्तौड़ वाज द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी ऑफ रानी पद्मिनी। तो चित्तौड़ की जो रानी पद्मिनी थी उसकी नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही चित्तौड़ पे हमला किया गया था। राणा रतन सिंह वॉज डिफीटेड एंड अरेस्टेड। राणा रतन सिंह को हरा दिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। द सुल्तान सेंट ए मैसेज टू द क्वीन दैट हर हस्बैंड वुड बी रिलीज्ड इफ शी शोड हर फेस इन द मिरर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भेजा कि अगर रानी पद्मिनी अपना
चेहरा दिखा देती है आईने में, तो उसके पति को यानी राणा रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। When she agreed to this, the lust of Sultan got increased. लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, जब आईने में अपना चेहरा उन्होंने दिखाया, तो सुल्तान का जो लालच था वो और भी बढ़ गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी एग्रीड टू रिलीज राणा रतन सिंह ओनली इफ रानी पद्मिनी ज्वाइंड हिज हरम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राणा रतन सिंह को तभी छोड़ा जाएगा अगर रानी पद्मिनी ने उसकी हरम को ज्वाइन कर लिया। शी कमिटेड जौहर, तो रानी पद्मिनी ने जौहर कमिट कर लिया, यानी अपने इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। द नेम ऑफ चित्तौर वॉज चेंज टू खिजराबाद एज अलाउद्दीन एंट्रस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चित्तौर टू हिज एल्डेस्ट सन खिजर खान। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े बेटे थे खिजर खान, उसको चित्तौर का दायित्व दे दिया जाता है और चित्तौर का नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। चौथा कॉन्क्वेस्ट है देवगिरी, 1306 से लेके 1307। इसके रूलर थे राणा रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव थे। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज मलिक काफूर 1000 दिनारी। जो कमांडर थे, सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो थे मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब इन्हें 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग गुजरात इन्वेजन नुसरत खान ब्रॉट मलिक काफूर फ्रॉम मार्केट बाय पेइंग 1000 दिनार्स। गुजरात इन्वेजन के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर को एक गुलाम के मार्केट से खरीदा था 1000 दिनारों में। तो अब इस रीज़न क्या था इसमें हमला करने के? रीज़न वन था रामचंद्र देव स्टॉप टू पे एनुअल ट्रिब्यूट। तो जो राजा थे रामचंद्र देव, उन्होंने सालाना जो बख्शीश होता है राजा को जो देना होता है नजराना, वो देना बंद कर दिया था। और रीज़न टू था कमला देवी वाइफ ऑफ अलाउद्दीन रिक्वेस्टेड हिम टू मीट हर डॉटर देवल देवी। जो कमला देवी थी आपके अलाउद्दीन खिलजी की जो फेवरेट वाइफ थी, फेवरेट क्वीन, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अपनी बेटी देवल देवी से मिलना चाहती है। अब देवल देवी यहाँ कैसे आई? ये है राजा करण हु हैड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए रूलर नियर देवगिरी विद द हेल्प ऑफ रामचंद्र देव एंड मेड अरेंजमेंट टू मैरिंग देवल देवी टू शंकर देवा एज द सन ऑफ रामचंद्र देव। राजा करण जब वहाँ से भाग जाते हैं गुजरात से, तो वो यहाँ पे आके अपने मित्र रामचंद्र देव के हेल्प से देवगिरी में शासन करने लगते हैं और अपने बेटी देवल देवी की शादी शंकर देव से करना तय करते हैं, जो कि सबसे बड़े बेटे थे रामचंद्र देव के। रिजल्ट क्या होता है? देवल देवी वॉज अरेस्टेड बाय मलिक काफूर एंड वॉज सेंट टू दिल्ली एंड मैरिड टू खिजर खान। देवल देवी को अरेस्ट कर लिया जाता है मलिक काफूर के द्वारा, दिल्ली भेज दिया जाता है और उसकी शादी खिजर खान से करा दी जाती है। राजा रामचंद्र देव वॉज डिफीटेड एंड अरेस्टेड बट वॉज रिलीज बाय अलाउद्दीन खिलजी विद ग्रेट ऑनर। और राजा रामचंद्र देव को हराकर अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ रिहा कर दिया था। पांचवा है वारंगल। इसके रूलर थे प्रताप रुद्र देव। कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो थे मलिक काफूर। तो प्रताप रुद्र देव वॉज डिफीटेड एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट ही प्रेजेंटेड द कोहिनूर डायमंड टू मलिक काफूर। प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया गया। वारंगल के राजा जो थे प्रताप रुद्रदेव, उन्हें हरा दिया गया और ये कहा जाता है कि इन्होंने ही कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था और मलिक काफूर ने ये बाद में भेंट कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अब छठा इन्वेजन करते हैं ये देवगिरी पर। तो इसके रूलर इस समय रहते हैं शंकर देव। कमांडर अलाउद्दीन खिलजी के जो कमांडर थे, सेनापति थे, वो थे मलिक काफूर। शंकर देव वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मलिक काफूर। शंकर देव को हराकर उसकी हत्या कर दी मलिक काफूर ने। सिंस देन देवगिरी वॉज इंक्लूडेड इन दिल्ली सल्तनत। उसके बाद से ही देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड कर लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो जाता है देवगिरी। कारण ये था कि ही स्टॉप टू पे द एनुअल ट्रिब्यूट। जो सालाना नजराना सुल्तान को दिया जाता था उसे वो देना बंद कर दिया था शंकर देव ने। अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था ये देख लेते हैं। ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी यानी सेकंड अलेक्जेंडर। इन्होंने सिकंदर सानी का टाइटल अपने लिए लिया। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर।
He clearly stated that he issued commands which he considered to be very efficient to the state and prudent under the circumstances without inquiring these were permitted by Shariat or not. तो इन्होंने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि ये ऐसे ही कमांड्स इशू करते हैं, ऐसे ही निर्देश देते हैं जो कि राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस सर्कमस्टेंस में सबसे सही रहता है, ऐसा देखे बिना कि वो शरीयत जो कि इस्लामिक कानून होता है तो उसकी इजाज़त शरीयत देती है या नहीं, ये देखे बिना वो ऐसा करते हैं. He was the first sultan to fix the land revenue. The land revenue was fixed at 50% of the total produce and this tax was known as खराज. तो ये पहले सुल्तान थे जो जिन्होंने लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था. लैंड रेवेन्यू मतलब जो ज़मीन से आने वाला कर होता है, ज़मीन के बंटवारे से या जिसे ज़मीन को जो रखते हैं वो जो कर देते हैं उसे इन्होंने फिक्स कर दिया था. लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. जो भी टोटल प्रोड्यूस होगा, जो भी मतलब पूरे जो उस लैंड से जो उपज होगी उस उपज की आधी उपज देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में और इस टैक्स को खराज कहते थे. He was the first sultan who started to keep a standing army and paying salary in cash. ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने एक परमानेंट आर्मी रखनी शुरू की थी और वो उन्हें वेतन कैश में दिया करते थे. इससे पहले क्या होता था कि युद्ध के समय सामंतों को इंक्लूड कर लिया जाता था. सामंत अपने सेना को लेकर आते थे और वो युद्ध लड़ते थे. लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक परमानेंट आर्मी रखी जिसे वो कैश में वेतन देते थे. इन मिलिट्री फील्ड ही इंट्रोड्यूस 2 सिस्टम्स. दाग, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस. मतलब क्या मिलिट्री के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में इन्होंने 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए अलाउद्दीन खिलजी ने. एक तो था दाग, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस. घोड़ों को ब्रांड किया जाता था, गरम लोहे से उन पर छाप लगाए जाते थे कि ये आर्मी के घोड़े हैं. और हुलिया या चेहरा, द डिस्क्रिप्टिव नोट ऑफ सोल्जर्स. हुलिया या चेहरा का मतलब होता है कि जो सेना थे, सेना के जो कर्मचारी थे, सैनिक जो थे, उनका एक मतलब उनका चेहरा किस तरह का है, वो किस तरह के दिखते हैं, ऐसा एक नोट रखना. ही इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल सिस्टम एंड हिज मार्केट पॉलिसी वाज एक्सेलेंट. इन्होंने एक प्राइस कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इनकी जो मार्केट नीति थी वो एक्सेलेंट थी, बहुत अच्छी थी. इन्होंने प्राइस कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि जो ना दाम इससे ज़्यादा बढ़ जाए ना कम हो जाए, ऐसा एक सिस्टम कि जो रेट है वो चीज़ों के सामान के जो प्राइसेस हैं वो सही रहे और इनका मार्केट पॉलिसी बहुत अच्छा था. ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स. ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने मजहब को राज्य के कामों से अलग कर दिया कि मजहब अलग है और राज्य का काम अलग है. He was the first sultan who made direct relation with the cultivators. ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने किसानों से डायरेक्ट रिलेशन बनाया और किसानों के बीच ये जाते थे और उनसे बातचीत करते थे और मतलब उनसे एक जुड़ाव बना रहे, इस तरह से काम किया इन्होंने. He established absolute control over all and believed that in the theory kingship knows no kinship. इन्होंने पूरे अधिकार को अपने अंडर ले लिया और ये इस बात में मानते थे कि राजशाही में कोई तरह की रिश्तेदारी नहीं चलती है. किंगशिप नोज नो किंगशिप. ही क्रिएटेड ए दीवान डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू विच वाज नोन एज दीवान ई मुस्तखराज. इन्होंने रेवेन्यू यानी टैक्स के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवानी मुस्तखराज. ही बिल्ड द न्यू सिटी ऑफ दिल्ली कॉल्ड सिरी. इन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बनाया जिसका नाम था सिरी. ही बिल्ट अलाई दरवाज़ा या अलाई मीनार. इन्होंने अलाई दरवाज़ा या अलाई मीनार बनाया. ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड बट ही वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. हालांकि राजा अलाउद्दीन खिलजी, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, वो अपने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये साहित्य और कला के बहुत बड़े पारखी थे. द ग्रेटेस्ट पर्शियन पोएट अमीर खुसरो वॉज इन हिज कोर्ट. अमीर खुसरो, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिन्हें तूते हिंद भी कहा जाता था या पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता था, ये एक फारसी पोएट थे. सबसे फेमस या सबसे बड़े फारसी पोएट जो थे, कवि थे.
तो वो इनकी सभा में थे। द ग्रेट सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो महान सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, वो अलाउद्दीन खिलजी के समसामयिक थे। अलाउद्दीन खिलजी मेड डिपार्टमेंट फॉर मार्केट नोन एज सहानाई मंडी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे सहानाई मंडी कहा जाता था। अलाउल मुल्क द कोतवाल ऑफ दिल्ली वॉज अलाउद्दीन ओनली क्लोज फ्रेंड। जो दिल्ली के कोतवाल थे अलाउल मुल्क, वो अलाउद्दीन खिलजी के एकमात्र करीबी दोस्त थे। Immediately after the death of Alauddin Khilji, Malik Kafur took all the powers in his hand, killed Khizr Khan and arrested Mubarak Khilji, but was very soon murdered by Sultan's bodyguards. तो मलिक काफूर जो कि सुल्तान के बहुत विश्वासी थे, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, मलिक काफूर ने सारा ताकत अपने हाथ में ले लिया। खिजर खान की हत्या कर दी। खिजर खान जो सबसे बड़े बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसकी हत्या कर दी, और मुबारक खिलजी जो छोटे बेटे थे उसे अरेस्ट कर लिया, बंदी बना दिया। बट वॉज वेरी सून मर्डर्ड बाई सुल्तान बॉडीगार्ड्स। लेकिन सुल्तान के विश्वासियों ने, सुल्तान के बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी, मलिक काफूर की। मुबारक खिलजी टुक द टाइटल ऑफ अल वासिक बिल्ला व्हिच मीन्स द हेड ऑफ इस्लाम रिलीजन। फिर बाद में सिंहासन पे मुबारक खिलजी बैठे। मुबारक खिलजी ने अल वासिक बिल्ला का टाइटल अपने लिए लिया, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ इस्लाम रिलीजन। इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, मुबारक खिलजी स्टार्टेड टू लीड ए लग्जरियस लाइफ फुल ऑफ वाइन एंड वोमेन। तो राज कार्य पे ध्यान देने की जगह मुबारक खिलजी ने एक ऐसी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी जिसमें शराब और औरतें थी, और वो एक अय्याशी की जीवन बिताने लगे। According to Barni, he liked to wear the dresses of women and sometimes he used to run racket in दरबार। बर्नी जो उस समय के इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि मुबारक खिलजी औरतों के ड्रेस पहनते थे और कभी कभी दरबार में नंगे भी घूमते थे। ही मैरिड देवल देवी, देवल देवी से शादी कर ली इन्होंने, मुबारक खिलजी ने। अल्टीमेटली ही वॉज किल्ड बाई हिज कमांडर खुसराव शाह, ए कन्वर्टेड मुस्लिम। तो लास्ट में क्या होता है कि इनके जो कमांडर होते हैं, सेनापति होते हैं खुसराव शाह, जो कि खुद एक कन्वर्टेड मुस्लिम थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी मुबारक खिलजी की। खुसराव शाह वॉज किल्ड बाई गाजी मलिक, वन हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। अब बाद में खुसराव शाह की हत्या गाजी मलिक ने कर दी, जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, गाजी मलिक के बारे में भी उसी समय हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके तक पहुंचते रहे, और खुश रहें, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।